Yashna, please tell me about yourself. Ma'am, my name is Yashna Bharti. I have done my schooling from Kendriya Vidyalaya Muzaffarpur till class 12. Thereafter, I did my BTech from MIT Muzaffarpur, and then I cleared GATE and I pursued MTech in Computer Science and Engineering from Central University of Rajasthan. And in my free time, I like to spend time with my family, especially my mother, and also listening to old songs. Thank you. Okay, great. So, Yashna, you don't have an experience in teaching? No, ma'am. Ma'am, actually, right now I have just joined. It is only 2 days that I have joined as a plus two teacher in Bihar Government School. So, when was that appointment done? Ma'am, I have joined on 17th November. So now it's very early, like even if you don't have an exposure of some time also. तो अभी आप यहाँ पे क्यों ज्वाइन करना चाहते हो? मैम एक्चुअली दैट मैम उसका जो प्रोसेस है वो बाद में स्टार्ट हुआ पर अपॉइंटमेंट पहले हो गई और ये वैकेंसी पहले की है तो मेरा जैसे कि मैंने एमटेक किया है तो मुझे करना तो एज ए प्रोफेसर या इन इंजीनियरिंग कॉलेज ही था पर बिकॉज मैं अभी क्या कहते हैं कि आई वाज नॉट वर्किंग एनीवेयर दैट्स व्हाई आई ज्वाइन की मुझे जरूरत थी फॉर बीइंग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. तो रेशमा, डोंट यू थिंक कि अभी आप एक सीट वेस्ट करोगे अगर आप यहाँ पे भी पुट इन करते हो? वहां पे ऑलरेडी आप सिलेक्टेड हो, यू वर्किंग फॉर द गवर्नमेंट ओनली. यस मैम बट जैसे मैं अगर पहले इस जॉब के लिए भी परस्यू करती फिर भी ग्रोथ के लिए मैं ट्राई तो कर ही सकती हूँ किसी भी जॉब में अगर मैं रहते हुए भी अगर ऊपर की पोस्ट के लिए मुझे ट्राई करना है तो मैं कर सकती हूँ इवन ड्यूरिंग माई जॉब टेन्योर ऑल्सो. ओके. यशमा, टेल मी वन थिंग. टीचिंग में आपको क्या चीज अच्छी लगती है? मैम टीचिंग में जो एक्चुअली जो हम पढ़ते हैं तो हमें कि क्या समझ आया क्या ये हुआ जब हम पढ़ाते हैं तो हमें ज्यादा बेटर समझ में आता है क्योंकि अगर हम अपने नॉलेज को जो हमने गेन किया थ्रू बुक्स और एनी अदर मीडियम जब हम वो बच्चों तक कन्वे करते हैं और वो जब अलग अलग तरह के डिफरेंट क्वेश्चंस रेज करते हैं तो पता चलता है कि हमने उस टॉपिक के कौन से टॉपिक को मतलब कौन से एस्पेक्ट को टच किया और उसके और कितने सारे एस्पेक्ट हो सकते थे और साथ ही उसमें मतलब फिर हम इम्प्रूवमेंट का स्कोप फिर बढ़ता है. कैन यू टेल मी अबाउट एनईपी 2020 की सीक्वेंस क्या चल रही है इस टाइम पे? मैम इट इज एक्चुअली फॉलोइंग द स्ट्रक्चर ऑफ 5+3+3+4 एंड और उसमें जो मैम आपका व्हाट इज द स्कोप ऑफ क्रेडिट सिस्टम क्या होता है? मैम क्रेडिट सिस्टम फॉर हायर एजुकेशन आर यू राइट. आस्किंग. यस. मैम जैसे अभी ग्रेजुएशन हमारा 3 साल का होता है तभी अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें उसको चेंज कर दिया गया है और जैसे कि अगर हम 1 साल के लिए भी अगर करते हैं तो हमें सर्टिफिकेट कोर्स मिलेगा 2 साल के लिए अगर हम करते हैं मतलब हम 3 साल कंटिन्यूअस करने की जरूरत नहीं है हम जितना भी टाइम दे पाए उसके अकॉर्डिंग हमें क्रेडिट मिल जाएगा और वो हमारा अगर हम बीच में छोड़ भी देते हैं तो जैसे फर्स्ट ईयर करके हम छोड़ते हैं तो हमें सर्टिफिकेट कोर्स मिल जाएगा फिर सेकेंड क्रेडिट दो स्कोर साल क्या होता करते है हैं तो ना? हमें दैट्स नॉट अ क्रेडिट स्कोर. ये तो आप मुझे वो एक्सप्लेन कर रहे हो. मैम क्रेडिट स्कोर में जैसे उसमें एकेडमिक्स के साथ साथ अदर एस्पेक्ट को भी जोड़ा गया है और साथ ही सेल्फ असेसमेंट वगैरह भी. तो मैम वो तो आई अभी भी थिंक आई हो एम रहा है. नॉट क्लियर क्रेडिट अबाउट. स्कोर क्या होता है? नहीं, दैट्स नॉट द राइट वन. ओके. सो यशना, टेल मी कि सॉरी. आप अपने एक अच्छे टीचर में तीन मुझे क्वालिटीज बता दो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ गुड टीचर. थ्री क्वालिटीज इन अ गुड टीचर. मैम थ्री क्वालिटीज ऑफ गुड टीचर अकॉर्डिंग टू मी वुड बी फर्स्ट द क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक ताकि वो मतलब नॉट कि वो अपनी चीजों को कन्वे कर पाए बट अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द स्टूडेंट और नीड ऑफ द स्टूडेंट वो किसी भी चीज को इंटरेक्ट कन्वे कर पाए क्लास में. दूसरा होगा कि ये क्या कहते हैं जो स्टूडेंट्स की अदर नीड्स हैं अपार्ट फ्रॉम द एकेडमिक्स उसको भी मतलब जितनी हद तक पॉसिबल हो सके अगर स्टूडेंट उनको अप्रोच करने की कोशिश करते हैं तो वो उनकी हेल्प कर सके. और तीसरा होगा कि कंटिन्यूअस लर्निंग.
ओके। यशना, टेल मी 3 गुड ट्रेट्स इन यू। आपने कभी आज तक एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास टीचिंग का, तो व्हाई बीइंग अ फ्रेशर यू नीड टू बी हायर देन एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन? मैम एक्चुअली आई बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ टीचर्स, तो मुझे टीचिंग का एज ए मैंने अपने फैमिली मेंबर्स को देखा है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ऑफ माय लाइफ। तो मुझे वहां से इंटरेस्ट लगा इसके प्रति, इसके टुवर्ड्स। इसलिए आफ्टर डूइंग बीटेक मैंने कोई कॉर्पोरेट जॉब वगैरह के लिए ट्राई नहीं किया, एंड आई परसूड फॉर एमटेक, एंड देयर आफ्टर आई एम ट्राइंग फॉर टीचिंग जॉब। ओके। और तभी मैंने इवन इन स्कूल मुझे टीचिंग का जॉब मिला, तो मैंने उसको ज्वाइन किया। यशना, एक चीज बताओ मुझे, आपने देखा होगा बिहार के बच्चे बहुत ज्यादा बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए, राइट? तो व्हाई डू यू थिंक कि यस इट इज जस्टिफाइड कि हम अपनी ही स्टेट के बच्चे अपनी सिटी में कैसे रोक सकते हैं? मैम, एक तो रोक सकते हैं अपने एकेडमिक्स को सुधार कर, जो हमारे रिसर्च वगैरह, जो पढ़ाई के जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है उसको इम्प्रूव करके उसको रोक सकते हैं। और दूसरा कि दोज हु आर कैपेबल, अगर वो जाना चाहते हैं तो इसमें मुझे पर्सनली कोई बुराई नहीं लगती है कि अगर वो बाहर से नॉलेज गेन करके वापस यहाँ आके अगर हमारे स्टूडेंट्स को बिहार के उस कॉलेज में नॉलेज बच्चा के कैसे साथ। होगा फिर? टेल मी वन थिंग यशना, इफ यू थिंक इट्स नॉट अ रॉन्ग थिंग, बच्चे बाहर मूव कर रहे हैं, पढ़ के आ रहे हैं, बिहार में बच्चे कैसे होंगे कॉलेजेस में? यू हैव सीन दैट द पीपल आर मूविंग आउटसाइड अब्रॉड एंड ऑल दैट, बाकी दूसरी सिटीज में जा रहे हैं, तो देयर विल बी नो पॉइंट ऑफ हायरिंग द पीपल राइट नाउ। मैम यही तो मैं जैसे मैं बता रही हूँ कि हमारे यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचिंग, मतलब टीचर्स की भी कमी है, साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। और एक तरह से जो क्या कहते हैं, एक मोटिवेशन टुवर्ड्स ये स्टडी है कि आप पढ़ोगे, ये डिग्री लोगे तो यू विल गेट दिस जॉब और दिस काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। उसकी नॉलेज की भी स्टूडेंट्स में लैक है। तो उन सब लेवल पे जब हम मोटिवेट करेंगे बच्चों को, तो हमारे बिहार के बच्चे भी रहेंगे बिहार में। और इस साथ ही साथ जैसे हमारे स्टूडेंट्स बाहर जा रहे हैं, तो बाहर के स्टूडेंट्स भी हमारे यहाँ आने के लिए मोटिवेट होंगे। ओके। टेल मी, हाउ कैन यू मेक योर लेक्चर इंटरेस्टिंग? अगर आपको अपने लेक्चर को इंटरेस्टिंग बनाना होगा, क्या मेथोडोलॉजीज यूज करोगे आप यशना? मैम, जो मेथोडोलॉजीज मैं पसंद करूंगी, वो एक तो क्वेश्चन आर होगा कि कोई भी टॉपिक जब हम शुरू करते हैं तो उससे रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस हम बच्चों से, इवन फ्रॉम द लास्ट बेंचेस आस्क, हम शुरुआत से ही हम पूछना शुरू करें, ताकि हमें बच्चों का लेवल इन दैट टॉपिक पता चले, ताकि हम उसके अकॉर्डिंग पढ़ा सके। दूसरा होगा कि आजकल जो डिजिटल मेथड्स होते हैं, जैसे प्रेजेंटेशन थ्रू पीपीटी हो गया, उसमें एनिमेशन यूज कर सकते हैं, अगर हमें जरूरत है तो कहीं पे हम वीडियो प्ले कर सकते हैं। तो ये सारे मेथड्स जो बच्चों को इंगेज रखने में हेल्प करते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। Okay, last question for you, Yashna. When are you planning for your PhD and all? मैम एक्चुअली आई हैव ट्राइड फॉर पीएचडी बट आई डिडंट गेट, देन बट इफ आई गेट जॉब हियर, even even right now, in whichever job I am, I will try whenever I get permission from my institute. ओके फाइन। तो इट्स इट वाज फाइन, कुछ कुछ इम्प्रूवमेंट्स चाहिए, इम्प्रूवमेंट्स इन टर्म ऑफ जैसे कोई आंसर नहीं आता मत बोलो, सिंपली डू नॉट ब्लफ। गलत आंसर नहीं बोलने स्टार्ट कर दो, उससे आपका माइंडसेट पता चलता है। एक्सेप्ट इट आउट, आई एम सॉरी, आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट, आई विल रीड अबाउट इट, आई विल रिकॉल अबाउट इट। जैसे क्रेडिट स्कोर, एनईपी 2020 सीक्वेंस Okay. क्या चल रही है, कहाँ पे इंप्लीमेंटेशन हो चुका है, इससे पहले क्या था, ये कुछ पॉलिसी के बारे में क्वेश्चंस पढ़ लो। बीपीएससी का ये क्वेश्चन Okay. फेवरेट है कि बिहार के बच्चों को कैसे कंट्रोल किया जाए। ये बोला जाए ना कि बाहर क्यों, हम कैसे डेवलप कर सकते हैं अपनी स्टेट को, ये बोलोगे ना कि मैम रहने दो, फिर क्या होता है, बाहर के बच्चे पढ़ के आते हैं, तो दैट इज अ वेरी रॉन्ग आंसर। क्लियर? सो इट विल बी लाइक मैम, आई थिंक दैट देयर आर सम काइंड ऑफ इम्प्रूवमेंट्स व्हिच कैन बी सजेस्टेड। आप कॉलेज में आके इम्प्रूवमेंट सजेस्ट कर सकते हो, लेबोरेटरीज इंक्रीज कर सकते हो, इंडस्ट्रियल सेटअप हमें इंक्रीज करना चाहिए, ताकि हमारा बच्चा बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। अब कई स्टेट्स हैं जिनके बच्चों को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, दे ऑलरेडी आर वेल एस्टैब्लिश्ड, दस यूनिवर्सिटीज आर रियली गुड ओवर देयर। तो हम भी अपनी स्टेट को अच्छा बनाएं, एंड इफ योर स्टेट इज गुड, एजुकेशन सेक्टर इज गुड, कितनी यूनिवर्सिटीज हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कितनी है, इंजीनियरिंग रिलेटेड कितनी है, ये आपको पता होना चाहिए। यूनिवर्सिटीज का सारा बैकग्राउंड, अपने सिटी का बैकग्राउंड, ये क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है? और रेस्ट पीएचडी मैम, आई थिंक फर्स्ट इट्स ऑल अबाउट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। एज सुन एज आई एम इन द फाइनेंशियल स्टेबल स्टेट, आई एम प्लानिंग टू परस्यू माई पीएचडी। मैं पीएचडी जरूर कैरी करूंगी।
ठीक है? इंट्रो में थोड़ी लाइन्स अच्छी ऐड ओके। कर लो, इंट्रोडक्शन बहुत शॉर्ट है। जैसे कुछ कोर स्ट्रेंथ अपनी कि मैं कुछ टेक्निकल सब्जेक्ट्स बता दो चाहे अपने, या कुछ अपना यू कैन टॉक अबाउट सम काइंड ऑफ कुछ एग्ज़ाम्स आपने अगर आपने नेट या कोई चीज़ भी क्रैक किया है, वो चीज़ों के बारे में बता दो, ठीक है? कुछ एक आधी लाइन आप बीच में ऐड कर मैम लेना। ओके मैम। मैम एक चीज़ पूछना था। बोलो। हेलो। या स्पीक अप यशना। मैम एक जैसे मैं इंट्रोडक्शन में मैं अपनी स्कूलिंग और ये इसके बारे में बता रही हूँ, तब मैं ईयर नहीं ऐड कर रही हूँ कि मैंने किस ईयर्स साल इज़ में नॉट किया था, क्योंकि नीडेड। मैंने अपना एमएस। ईयर ओके, ज़रूरी नहीं ओके। होता। स्कूलिंग तो आई ऑलवेज़ स्किप इट आउट। आपके पास अच्छा, कंटेंट बहुत कम था तो मैंने आपको नहीं बोला। अदरवाइज़ स्कूलिंग इज़ नॉट अ मीडियम टू स्टार्ट बिकॉज़ ऑलरेडी यू आर ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स। तो स्कूलिंग तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है टिल द टाइम वी हैव यस, सम स्कॉलरशिप इन इट। ठीक है? तो माय मेन पर्सपेक्टिव इज़ नेम, ओके, सिटी, योर एकेडमिक्स। एकेडमिक्स में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन आ गई आपकी। उसमें कोई एरिया ऑफ कोर स्ट्रेंथ, कोई एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपका, फेवरेट सब्जेक्ट बता दिया आपने। अपार्ट फ्रॉम दैट आपने कोई को-करिकुलर कोई आपने इवेंट मैनेजमेंट किया है, किसी में आप एनएसएस में रहे हो, कुछ इवेंट एस्टैब्लिश किया है, वो बता सकते हो। तो दैट गिव्स अ रिफाइंड टर्म्स ऑफ इंट्रोडक्शन। ठीक है? थोड़ा ओके बेटर मैम। करो, कॉन्फिडेंट है बट क्वेश्चंस को समझा करो एंड देन आंसर। ठीक है? ओके टेक अ मैम, वो पॉज़ एंड क्रेडिट आंसर। स्कोर वाले में मुझे थोड़ा कम, हाँ। मतलब मुझे नहीं आता था, फिर भी आई ट्राई टू आंसर। एग्जैक्टली वो नहीं करना, थोड़ा-सा पॉज़ ले लिया करो 5-7 सेकंड्स का, वो दिख जाता है। वी गेट टू नो फ्रॉम द स्टूडेंट्स फेस एंड ऑल दैट कि कैसे उनको पता है या नहीं पता है। ठीक है? तो वो ओके, चीज़ें चेंज करो थोड़ा। आज और अच्छे से लगा ना? कविता मैम, राजेंद्र सर एंड निशांत सर इज़ आल्सो देयर। यू जस्ट इंटरैक्ट टुडे विद देम एंड देन वी कैन डिस्कस। ओके? ओके, ओके। टेक केयर यशना। थैंक यू मैम।